हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज हम लोग 60 to 70 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और वन लाइनर क्वेश्चंस है, इसलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ये जो 20 दांत होते हैं वो अस्थायी दांत हैं, वे टूट जाते हैं, उसकी जगह पर फिर कुछ नए दांत निकलते हैं। ठीक है। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन। तो छोटी आंत में। तो मानव शरीर के जो भोजन का जो पाचन होता है वो अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। जैसे जल का अवशोषण होता है वे बड़ी आंत में, लेकिन जो है 90% भोजन का पाचन जो है छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है? तो मुख से होता है। सर्वप्रथम रक्त परिवहन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करने वाले थे विलियम हार्वे। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय हार्ट से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन की गति को मापना। तो दिल की धड़कन की गति को मापना का काम किसका है? पेसमेकर का है। और प्रारंभ करना गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से, यानी गति प्रेरक करना जो है वह किससे संबंधित है? हृदय से। और हृदय रोग विशेषज्ञ जो होता है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, जिनकी यानी किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। वह कहता है धमनी, यानी धमनी जो होता है ये भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव होता है, इसको कहा जाता है। यानी रक्तदाब प्रेशर जो होता है ये धमनी होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा रक्तदाब जो है कम हो जाता है। और मनुष्य के शरीर का जो रक्तदाब है 120/80 होता है। यानी रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। और इसकी मापने के लिए स्पिग्नोमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव रक्त का जो पीएच का मान होता है रुधिर का 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच का मान 7.4 होता है, अतः इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में क्या भिन्नता है? तो 92% जल होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। रक्त में पाई जाने वाली वह कौन सी धातु है? यानी लोहा का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी इसमें है। अगर पूछा जाए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो आयरन है। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। किडनी, जिसको किडनी जो होता है वह रक्त का वहाँ शुद्धिकरण होता है। और किडनी जिसकी संख्या 2 होता है, जिसका वजन 150 ग्राम होती है। ठीक है ना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर पूछा जाए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन से, अर्थात छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन होता है। और अमाशय में जो रस होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स का। तो लार्स में भी एंजाइम्स होता है और भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स महत्वपूर्ण होता है और एक प्रकार का पाचक रसी है। और लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, तो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह X क्या है? यानी कौन सा वह रस है? तो वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। और क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डायलिसिस। यानी मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है डायलिसिस कहलाता है। पेप्सिन बदल जाता है किसमें? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन्स होता है और प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्र है वह रिबोसोम को कहा जाता है। पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो कि ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, यानी वह जमा करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है वह लीवर में होता है और जो संग्रह होता है वह पित्ताशय में होता है। यही लीवर, यकृत, जो जिगर है, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पित्त और मूत्र दोनों का निर्माण लीवर में ही होता है। पित्त
कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। 120 mm to 80 के बीच होता है। और दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है। और मानव जीवन में काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार। एक मिनट में अगर पूछा जाए तो 72 बार धड़कता है, यानी 18 से 20 बार। हमारे शरीर में हृदय का कार्य क्या है, तो पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, या ब्लड पंपिंग करने का काम करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन या लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। और आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल का घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमें शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो वह होता है लोहित कोशिकाएं। जी हाँ दोस्तों, लोहित कोशिकाओं के द्वारा जो है रक्त का ऑक्सीजन दिया जाया जाता है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो इस प्रक्रिया में कौन प्रारंभ करता है, वो होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, जिसका जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन तक होता है। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की घातक बीमारी हो जाती है, इसे लड़ने का काम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करने का काम WBC ही करता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा या ब्राउन मेरुम होता है। और किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा को, स्प्लाइन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और रक्त का जो पतन होता है या विनाश जो होता है, यही प्लीहा में ही होता है। मानव के लाल रक्तकण का जीवन काल कितना दिन का होता है, 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा करता है, तो ये यकृत या लिवर करता है। मानव शरीर में लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा या ब्राउन मैरो में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, अस्थिमज्जा या ब्राउन मैरो के द्वारा होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की क्या होगी इनकी मात्रा, तो इसकी संख्या बढ़ेगा। और सफ़ेद श्वेत रक्तकण WBC का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी बाहरी रोग से शरीर की रक्षा करना और से लड़ना। और मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी होती है, 31 जोड़ी, यानी 31 गुना कितना होता है, 62 होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। और स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो यकृत या लिवर में, यानी मूत्र का निर्माण भी लिवर में ही होता है। जिस प्रकार पित्त का निर्माण लिवर में होता है, ठीक उसी प्रकार मूत्र का निर्माण भी लिवर में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सिस ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। जी हाँ दोस्तों, हिपेरिन के कारण ब्लड नहीं जमता है। और रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट में। जैसे RBC की कोशिका को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, WBC की कोशिका को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और प्लेटलेट्स की कोशिका को जो है मोनोसाइट कहा जाता है। और रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, मतलब किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो वो होता है लिम्फोसाइट। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देती है, सही बात है। और आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है, थायरोक्सिन होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से इसका स्राव होता है। और मनुष्य के श्वेत रक्तकण का WBC का व्यास कितना होता है, 7 mm होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो मतलब अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये बीक के द्वारा। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो शरीर के लिए। और तापमान में विनियंत्रित करने के लिए समानांतर निषेचन होता है, वह कहाँ होता है, तो वह होता है आपका गर्भाशय में। एमनियोसिटिस एक तरीका है जो क्या बताता है, भ्रूण के लिंग, यानी भ्रूण के लिंग को बताता है। और ऐसा अभी अपराध माना जाता है इस तरह की जांच। और मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविक या ग्रंथि से। अधिविक ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्राव होता है, तो वो होता है एड्रिनल से। और मानव शरीर को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या अपसर ग्रंथि कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो कि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क कहा जाता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। जबकि बड़ी ग्रंथि जो है यकृत लिवर होता है। और गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। और भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, वह होता है बीजांडसन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, वह कहा जाता है ट्यूबोवैक्टोमी कहा जाता है। और गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, वह होता है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन के द्वारा गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए इस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्राव होता है, इसके लिए उत्तेजित
करने वाली अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? वह TSH। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आयरन होती है। एक वयस्क मनुष्य के समान जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होता है 100 ml होता है, रक्त है वह 5 GM, और मनुष्य में पुरुषों में हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो रेंज होता है 13.5 तक के बीच होता है। यह प्रति डेसीलीटर DL में होता है, जबकि महिला में यह 12 से लेकर के 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन पूछेगा तो 310, और सेल्सियस पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है किस शारीरिक प्रक्रम द्वारा प्रोथम्बियम का संबंध होता है? रक्त जमा। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो वह एड्रेनलिन जो है हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि से स्राव होता है। इंसुलिन की कमी से जो है रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज बीमारी कहा जाता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो तलक या एनिमल जो होता है सबसे कठोर होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। तो इंसुलिन स्रावित कहाँ होती है? उत्पादित होता है पेनक्रियाज के द्वारा। तो ये थे लगभग 75 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार, 2 बार, 3 बार जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे, ताकि आपके मस्तिष्क में 90% बात आ जाएगी। तो एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाएगा तो आपका सवाल नहीं छूटेगा। चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एवरीवन। थैंक्स।